आपके जो क्वेश्चन अभी आपने दी थी और उसने पूछे थे, दोबारा पूछ लीजिए, फिर हम चलते हैं एक्चुअल क्लास पे। ओके सर। हम्म। सर मेरा तो D60 से रिलेटेड, मतलब ट्विंस हैं हम्म। उसमें। जो 2 मिनट बड़ा ट्विंस है उसकी शादी हो गई 1 साल पहले, और हम्म। विद इन 1-2 मंथ में ही उनके झगड़े शुरू हो गए। अब वो लड़की, इनकी कोठी है, ऊपर वाला फ्लोर घेर के बैठी है, ना जा रही है ना कुछ मानने को तैयार है। मतलब हम्म। ऐसी सिचुएशन है, वो जो गले में अटकी हुई हड्डी की तरह, ना हम्म। निकलने को तैयार है ना रुकने को तैयार है। हम्म। अब छोटे बेटे का आप बोलो, ये टेंशन में कि छोटे की अगर हम शादी करें तो उसके साथ भी तो वही प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज चार्ट तो सेम ही आता है D1 तो। वो वो तो फिर आपके पास तो बढ़िया अभी तो तरीका है। अभी तो आप पामिस्ट्री कर रहे हैं, तो पामिस्ट्री में जाइए, हाथ देखिए दोनों का। ओके, तो हाथ में मेरे को बेसिक वो मैरिज लाइन देखेंगे, वो जो फेट लाइन अभी हमारी आप सिखा रहे हो वो देखेंगे। आप सिर्फ इतना ही देखिए, बिटवीन जो आपकी लाइन है, हेड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में कोई लाइन उनको ज्वाइन तो नहीं कर रही। पहले वाले लड़के की फोटो मंगवा लीजिए, और ओके छोटे ठीक है। छोटे वाले यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। और दूसरा एक और है, जो हार्ट लाइन से जो नीचे आ रही लाइन है, वो हाँ बहुत गहरी होगी। अगर वो ब्रेन लाइन से टच नहीं किया हुआ, तो अभी सेपरेशन नहीं हुआ हुआ। हाँ, सेपरेशन हुआ नहीं है अभी तक। हाँ, उसने तो तो वो उसको जेल वेल करवा दिया लड़के को। है। सेपरेशन नहीं हुआ है अभी, तो उसने वो वॉयलेंस और ये वो डाल के उसको जेल करवा दिए लड़के को। हाँ, तो वो वाली लाइन आपको पहले नजर आती है कि नहीं? फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो उस केस में एक अलग से क्लास ले लेंगे, और शायद समीर उसमें काफी एक्सपर्ट है। तो ही ओके विल ही विल बी मेजर कंट्रीब्यूटर टू दैट, ठीक है है ठीक ना? है। और किसकी शायद बात कर रहे हो सर? वो कोई मैरिज इश्यूज हैं, एस्ट्रोलॉजी में देख रहे थे नीति मैडम। तो अच्छा एक अच्छा। एक ब्रदर बड़े वाले की मैरिज हो गई है, और उसकी जो, हाँ हाँ सर, वो सुना मैंने, वो हाँ सुना वो, मैंने। हाँ वो ठीक है। अलग से क्लास लगा के, अगर अभी भटक गए तो फिर शायद पूरी क्लास निकल जाएगी ये। तो फिर इसलिए जी डाइवर्ट नहीं कर जी रहा जी मैं। तो और गीता जी भी जी इसमें सर। एक्सपर्ट है, तो सारे मिलके उसमें कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो फिलहाल एक पामिस्ट्री का डायरेक्शन नीति जी को है, वो मंगवा लीजिए, हाँ और जी उसको डिस्कस ठीक। करते हैं फिर। वो तो सर इनके पामिस्ट्री सब सब क्लास। लॉट दोनों के अलग हैं, सब लॉट जो है KP के हिसाब से दोनों के बिल्कुल सारे सब लॉट्स अलग हैं। नहीं, मेरे को सब लॉर्ड का मीनिंग नहीं समझ आया। नीचे जो आपको मिल रहा है टेबल, नीचे वाला टेबल, उसमें सब लॉर्ड हाँ सोर्स प्लेनेट जिसको बोलते हैं वो अलग है, या जब आपने नक्षत्र और उसका सब देखा वो अलग है? सर ये जब हम लोग वाला प्लेनेट साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड वाली एक एक टेबल मिनट, देखते हैं ना, उसमें अलग है। इतना सा डिस्कस कर ही दिखाई देता हूँ, मैं पूछ ही लेता हूँ, इसी में आ जाएगा। बिकॉज ये कौन हाँ सा हमने, एक मिनट रुकिए। मैं कोई भी उसकी कुंडली नहीं डाल रहा, कोई भी कुंडली डाल रहा हूँ अभी करंट की। हाँ जी। तो ये शेयर करता हूँ आपसे, जो आप कह रहे हैं वो क्या है, मुझे हाँ जी समझ आ जाएगा तो। देखिए, ये है नॉर्मल कुंडली। और सर अभी इस आई नहीं स्क्रीन, अभी अ, स्क्रीन ओपन नहीं हुई। कोई बात नहीं। हाँ जी आ गई। हाँ जी सर, जैसे ये वाला है ना, राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड, और जो सब लॉर्ड है SS जो है, वो उन दोनों बच्चों के सारे अलग हैं, डिफरेंट है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर
गीता जी, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, अभी म्यूट हो गया था। मैं ये पूछ अच्छा रहा हूँ अच्छा कि सब लॉर्ड में आप क्यों गए? सर, मैं डिफरेंस देख रही थी, ऐसे ही मैंने कहा कहाँ तक इनके सिमिलर हैं। तो सब अच्छा, लॉर्ड तक तो ज्यादातर प्लैनेट सिमिलर हैं, बट सब लॉर्ड जो है वो सारे प्लैनेट्स डिफरेंट हैं। कितने मिनट का डिफरेंस है बर्थ टाइम में? 2 मिनट का सर, 2 मिनट का। 2 मिनट में फिर आप ऐसा करिए, आप यहाँ हाँ। से ये उठाइए सब लॉर्ड, ओके। और ओके। इसको यहाँ पे जाइए, इस टेबल में, और यहाँ पे नक्षत्र और सब लॉर्ड चेक करिए। फिर इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपको डायरेक्शन इसमें भी मिल गई है और वहां ठीक पे है। भी। ठीक है, तब इस कुंडली ठीक को है सर। वहां पे डिस्कस करेंगे। जस्ट हाँ जी फॉर सर। इसको स्टॉप। अब हम चलते ठीक है हैं सर। इस स्क्रीन पे, दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं और शेयर करते हैं। बड़े वाली स्क्रीन आ जाए तो बताइए। हाँ सर, अभी छोटी वाली है। आ गई सर। हाँ, तो नवांशा पहले देखते हैं, अगर पहुंच गए 64 पे पहुंच जाएंगे उस पे भी हम आराम से। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं नवांशा है क्या। ये कोई अ, ये रचना गीता जी की फ्रेंड है, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके। हम्म, अब देखिए। सर मेरा तो मुश्किल से आया वापस। हाँ, हो गया, बंद हो गया। ज्वाइन हो गया आपका भी। हम्म, रिकॉर्डिंग तो ऑन ही है, देखिए ऑन है, शायद मैं चेक कर लूं। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। नवांशा मीन्स नाइन्थ पार्ट। करेक्ट आप, सर। है ना, नाइन्थ पार्ट हाँ होता जी। है। इन आवर केस नाइन्थ पार्ट ऑफ राशि। जब हम नवांशा की बात करते हैं तो नाइन्थ पार्ट ऑफ राशि। राशि। राइट हमारे सर। पास 12 राशियां होती हैं। मैं इसको थ्योरी को तो जल्दी कर दूंगा, फिर इसके बाद प्रैक्टिकल ले लेंगे, किसी का भी होगा। अभी हमारे पास तो ओपन है क्लास, इसमें कोई इश्यू नहीं है ना। 12 राशियां होती हैं, हर एक 30 डिग्री की होती है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा जी सर। यस सर। विलेज ले लेता हूँ कि थोड़ा जल्दी। 12 राशियां 360 डिग्री होता है, ये भी क्लियर है। ईच राशि हम्म। 30 डिग्री की है, वो हमें पहले पता है। नाइन्थ पार्ट कितना होगा उसका? 3 डिग्री 20 मिनट का 20 20 मिनट। मिनट राइट। है। हाँ जी 3 सर, डिग्री करेक्ट। 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट का होगा। अब हम थोड़ा सा इसको नक्षत्र से करते हैं। हमारे पास 27 नक्षत्र होते हैं 360 डिग्री के अंदर, और एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का, ये भी आपको पता है। हर बिल्कुल। एक चरण है वो, 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र में, तो हर एक चरण कितने का हुआ? 13 डिग्री 20 तीन। मिनट डिवाइडेड बाय 20 मिनट। 4, 3 हम्म। डिग्री भी, तो ये इक्वल हो 20 गए। मिनट। ठीक है, हम्म। तो इसका मतलब हुआ जो राशि का 9वां पार्ट है इक्वल टू द चरण ऑफ नक्षत्र। ठीक है, ये तो कोई ठीक है। मुश्किल चीज नहीं है आपके लिए, हम्म। यहां तक वाली। तो 108 हमारे पास हुए टोटल नक्षत्र। राइट चरण, सर। हाँ जी। हाँ जी। अ, चरण नवांशा। हो गए सर। चरण नमांशा तो 108। यस। चरण तो चरण तो हमने जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, हमारे पास हम्म। 108 नवांशा हो गए। अच्छा हो गए। राइट सर। चरण नहीं बोलिए ना अब हम नवांशा जाट की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो ये तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन था कि वो भी चरण के बराबर हैं। ये सिर्फ इतना था, वो नहीं करना हमने कि उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। एक नई स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, जब आ जाए तो बताइए मेरे को। अभी नहीं आई। आ जाएगी, अगर नहीं आती तो फिर आ जानी चाहिए। नहीं सर, नहीं आई। सर आ, अभी नहीं आई। आ गई। आ गई सर, अब आ हाँ गई। जी। यस। मैंने 8 तक ही लिखा है। राइट देखो, सर। फर्स्ट राशि में, फर्स्ट राशि मीन्स नवांशा का जो लगन होगा, वहां पे 1 से लेके 9 नक्षत्र होंगे। राइट करेक्ट सर। सर। दूसरी में होंगे 10 से 18। हम्म।
तीसरी में 9 से 27, यस सर। 19 से चौथी 20, yes. राशि, चौथी राशि कह रहे हैं हम, एक्चुअली हम डिवीजन उस तरह ले रहे हैं, पर नवांशा में जाएंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा कि चौथे घर में। चौथी घर में। राशि के 28 से 36, यस पांचवी सर। में सिमिलरली 37 से 45, 9 का पहाड़ा ही पढ़ रहे हैं हम। हाँ जी राइट सर। सर। और छठे घर में या छठी राशि 46 से 54 होगी डिवाइड, हम्म, और सातवीं 55 से 63। करेक्ट। आठवीं राशि में जो पहले साढ़े, अब वो पहले वाला जो अभी आपने पढ़ा था 3 डिग्री 20 मिनट है, जो चौथे आठवीं राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक जो एरिया है वो हमारा 64th नवांशा है। 64 से 72 तक हमने वहां पे हैं, टोटल 9 है। 9 में से करेक्ट। पहला हिस्सा आठवें घर में 3 डिग्री 20 मिनट तक अगर आपकी D1 में कोई बैठा है तो हम उसको कहते हैं कि पहले हिस्से में बैठा है, नॉट इन द 64th नवांशा, वो नहीं कहेंगे, पर वो पहले हिस्से में बैठा है। अब हम ओके। नवांशा चार्ट पे चलते हैं, ये समझ आ गया, ये छोटी सी चीज थी। यस सर। यस सर। अब ये नवांशा चार्ट बना कैसे, उस पे चलते हैं। एक मिनट में दोबारा आपके साथ शेयर करता हूँ एक और स्क्रीन। ये वही है ना नीति, मूवेबल वालों का 11th हाउस से, दूसरों का 9th हाउस से, जो ड्यूल है वो 7th हाउस से चलता हाँ है। वैसे ही बनेगा, यस। वैसे ही बनेगा ना हाँ नमंशा। हमने तो यही पढ़ा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सही। अभी सर जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना टेबल, वो वैसे ही आ रहा है। हाँ वैसा ही है टेबल। अभी एक मिनट सर दिख वो नहीं रहा है, टेबल नहीं दिख रहा कोई अभी। अभी अभी दिखता है, एक मिनट। ऑलराइट। मैंने सोचा शायद नीति जी को शेयर हो गया, मुझे नहीं दिख रहा। नहीं नहीं नहीं, बीच में एक बार 1 सेकंड के लिए आ गई थी सर की स्क्रीन, इसलिए मुझे पता है। हाँ वो 1 सेकंड के लिए आया था, उस सर ने ग्रीन कलर का कुछ अंडरलाइन किया हुआ है उसको। अब आपके पास आ जाएगा, राइट सर। आ जाएगा अब एक आ सेकंड। गई है सर। अब आ गई है। यस सर। अब इसमें खेल देखिए क्या है। आप जहां भी पढ़ते हैं, जो आपने अभी बोला है वो यहाँ ये चीज है, ये चीज आपने बोली है। अभी पहले इसमें यस नहीं सर। जा रहा मैं जा रहा हूं कि राशियां जो हैं वो D1 में इधर से 1 से लेके 12 तक लिख दी। ये यस सर। कलर मैंने किस लिए किए वो भी बता देता हूँ। और डिग्री ऑफ प्लेनेट मैंने इसलिए ले लिए, इस तरफ भी D1 है। ये D1 का पहला, दूसरा, तीसरा और 9वां पार्ट है। अगर आपको क्लियर आ रहा है तो, नहीं नहीं तो मैं इसको उसमें लगा दूं, नहीं सर, व्यू बिल्कुल क्लियर है। व्यू बिल्कुल बड़ा कर क्लियर दूं। है। नहीं सर, पूरा बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब अब देखिए आपके पास क्या है। एक सेकंड, ये वाला पोर्शन मेरे पास मुझे डिस्टर्ब कर रहा, इसको मैं चाहता हूं कि फुल स्क्रीन हो जाए। अब देखिए, अब आपको ज्यादा क्लियर नजर आ रहा हो। इज इट ओके? यस सर। यस सर। देखिए ऊपर जो है, यहाँ राशियों के मैंने नंबर लिखे हैं, ठीक है। यस करेक्ट सर। सर, मूवेबल साइन सब बिल्कुल फर्स्ट उसमें ही आ जाता है। फर्स्ट से वहीं से हाँ शुरू हो जाते हैं ना, हाँ फर्स्ट। वो अभी बाद में करते, पहले ये कि ये टेबल है, नवांशा टेबल है। यहाँ पे क्या आया, 12, और यहाँ उसको हमने उस जो अभी कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से हमने इसको डिवीजन कर दी हुई, 9 पार्ट बना दिए हमने। किसमें? 0 से 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट से 6:40 सेकंड पार्ट। इसी तरह से सबका करते करते हम 26:40 से 30 तक पहुंचे, 9वां पार्ट। राइट पार्ट सर। है ये पार्ट है। थोड़ा इसमें आपने किया हुआ है तो आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। अब हम इस पे भी चलेंगे। इसमें क्या है, 1 4 7 10, 1 4 7 10,
जो 7 अभी से आपने 10। बोला है, कलर इनके सेम है, ये सेम से स्टार्ट होता है, ये वाला पार्ट 1 7, ये देखिए 1 यस सर, 4 7 10 दैट सेम से स्टार्ट, मूवेबल वन, क्लियर है। राइट। अब जो 2 5 8 11 है वो अपने से 9वें में शुरू होता है, 2 से चलेंगे तो अपने से 9वां कौन सा हुआ, 10वां हुआ, 2 से करेक्ट 9वां। सर, यस सर, यस तो सर। यस सर, ये यस दूसरा, सर, ये इस तरह से नीचे आ जाएंगे, ये भी आपको क्लियर होगा यहाँ पे। हाँ पांचवें जी में सर। चले, पांचवें में चलेंगे तो 5 तो से 7। लेके 1 तक पहुंचेंगे। ये कैलकुलेशन तो मैथमेटिकल है, इसमें बहुत ज्यादा कोई है नहीं, आपने किया भी हुआ है। गीता जी आपने किया हुआ है? गीता जी चले गए? हाँ सर, नहीं नहीं सर, मैंने भी किया हुआ है। ओके, तो फिर मैं इसलिए बहुत फास्ट चल रहा हूँ। और यहाँ पे जी। इसका भी वही, चले हम 8 से चले तो 4 पे पहुंचे, इसका भी हो। अब 3 6 9 12 पांचवा, सो 3 से चले तो कहाँ पे पहुंचेंगे, पांचवा 7 पे पहुंचेंगे। 3 4 5 6 7, पांचवा हाँ हो गया। करेक्ट। तो ये कलर भी इसी तरीके से मैंने दिए हुए हैं, 3 6 9 12 के लिए, पांचवें से स्टार्ट। तो ये तो टेबल बनने की कहानी होगी कि टेबल ऐसे बना है, ठीक है। अब इसका इसकी कैलकुलेशन आप प्रैक्टिकल कर लेते हैं। इस टेबल को यहीं छोड़ के हम उसमें चले, कि एक एक्चुअल वाली कुंडली कोई निकाले, आप कर लेंगे? यस सर। हाँ जी सर। चलिए हम फिर उसको एक बार कर लेते हैं। अगर ये हमने करंट की कुंडली लगाई, सपोज करिए, सर अभी आई नहीं है कुंडली, अभी अभी तो मैं यही वाली स्क्रीन। हाँ अभी बनाई हाँ है मैंने। ओके। अब इसमें आप ये लगन अगर कैलकुलेट कर लें तो बाकी के भी हो जाएंगे। हमारे पास जो लगन था वो था ये 7वीं राशि 13 20 पे, 7वीं राशि 13 20 पे। करेक्ट सर। तो ये 11 नंबर क्यों बना? टेबल खोलूं? हाँ 13 20 है ना वो, 7वीं राशि। हाँ 13 20 कौन सी राशि है? कौन? लिब्रा मूवेबल। हाँ, ये वाली हाँ तो वो स्क्रीन। टेबल में से हमको 13 20 पे देखना पड़ेगा, 13 20 पे वो कौन से उसमें जा रहा है, तो वो हाँ 11th साइन में आएगा शायद। शायद नहीं, पक्का उसी में आना चाहिए। पक्का, हाँ हाँ बिल्कुल, तो उस डिग्री में आ जाएगा 13 20 में। करेक्ट। बस उतना सा कर लें हम। हाँ कौन सी ये राशि थी रहा 13 हमारी? 20। लिब्रा। 7 लिब्रा थी। लिब्रा थी, तो लिब्रा राशि हाँ ये वाली हुई। हाँ जी। और इसका 13 20 कहाँ पे है? यहाँ पे। यस बस क्लियर हो गया। तो बिल्कुल सही है सर। 11 नंबर लगन आएगा। अगर एक दो और करने हैं तो वो कर लें, नहीं तो आपको समझ सर आ गया क्लियर तो है। एक एक उसका कर लेते हैं, प्लेनेट का। एक प्लेनेट का, एक लगन का हो गया, एक प्लेनेट का भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्लेनेट है मंगल, यहाँ क्यों आया उसकी कैलकुलेशन करते हैं। सिर्फ मंगल की कर लेते हैं, वो लगन में क्यों आ गया। ये ओके। स्क्रीन आ गई आपके पास? 5:22, 5 डिग्रीज 22 मिनट्स है 5:22 पे टॉरस साइन में। टॉरस टॉरस साइन साइन में। में। हम्म। सुमीर समझ आ रही है? सर आ सुमीर, रही है, पर मेरे को सड़क पे भी ध्यान रखना है ना। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर कोई इशू होगा तो हम इसको, अब नहीं टॉरस नहीं सर, साइन, पता है वैसे तो इसका। हाँ, बाद में रिकॉर्डिंग के। टॉरस साइन में टॉरस में सर हाँ दूसरा 11 आ दूसरा गया। नवांशा हो गया ना। है, हाँ ये रहा। ये देखो, ये भी 11 में यस आ गया। करेक्ट।
बिल्कुल वहां सही है सर। तो ये तो चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं 64th नवांशा पे। ये वाली स्क्रीन आपके पास आ जाए तो बताइए। आ गई आ होगी। गई है सर। आ गई। हाँ जी। तो अब हम तीन चीजें यहाँ पे देखते हैं। काउंटिंग 1 से लेके 8वें राशि तक जाते हैं तो 64th नवांशा मिलता है इन D9। यहां से शुरू हुए अगर, तो 64th कहाँ मिलेगा हमें नवांशा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इज इट क्लियर? यस ये सर। स्क्रीन है आपके पास जहां पे 4 नंबर पे कर्सर है। हाँ जी सर। यस सर। बाकी सब बोलेंगे तो फिर मैं चलता हूँ आगे। हाँ जी ठीक है जी। यस क्लियर है? जी सर। सर। इफ ए जी सर। प्लैनेट इज इन मेष राशि, आवर 64th नवांशा इज इन कौन सी राशि हुई? स्कॉर्पियो। हम्म। और कैंसर नवांशा हुआ। बस इतना। 8वीं राशि और नवांशा कौन सा हुआ? कैंसर का। कैंसर। तो हमारा जो 64th नवांशा का जो लॉर्ड है वो कौन हुआ? मून हुआ। चंद्रमा। मून हुआ। तो हाँ। मून जब जब, अब फाइनल लाइन पे है, शायद टाइम तो अभी पड़ा है पर फिर भी एक क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। जब जब मून 6 8 12 में आएगा, जब जब 6 8 12 में आएगा, तब तब हमें प्रॉब्लम देगा। ये आपने चेक करना। ओके। ये सेकंड क्लास दोबारा लगाएंगे विद हॉरोस्कोप किसी का लेके उसमें निकाल के कि ये हुआ है, और हाँ उसमें सर, ये हम। चीज हमें नहीं पता थी। सर हाँ, ये एक बार सर जो आपने अभी बोला वो दोबारा से रिपीट करोगे? मैं मिस कर गई हूँ। मून। वो रचना भी है, वो बोल ही नहीं रही। रचना हांगकांग में है, गीता की सहेली। रचना आपको समझ आ रहा है? सर थोड़ा बहुत आ रहा है। अच्छा, थोड़ा बहुत आ रहा है, कोई नहीं। मैं इसको ना रिपीट करूंगा विद एक्चुअल कुंडली, वो सारा कुछ फिर पावर पॉइंट में बना होगा। इस तरह शिफ्टिंग नहीं करूंगा, कभी वर्ड में, कभी प्राशर लाइट में, और कभी पावर पॉइंट में। सो एक ही जगह पे सारी चीजें बना रखूंगा, और उसमें ये कैलकुलेट करेंगे कि ये जो नवांशा है, ये दो चीजें आज बताने वाला हूँ। एक तो 64th नवांशा जब जब आएगा तो क्या करेगा, डिफिकल्टी देगा। और इसके साथ एक पॉइंट और, जब जब ये 64th नवांशा का मून 6 8 12 में आएगा तो ये हमारे को दुख देगा। ठीक है? ओके। तो दुख हमें कैसा दुख भी हो सकता है, वो दुख इमोशनल दुख हो सकता है, लेकिन चंद्र है इसलिए इमोशनली हमको ज्यादा डिस्टर्ब हाँ, करेगा। तब उस केस में आपने बात बोल दी जो मेरी नेक्स्ट क्लास में थी। चलो, बोल दिया तो उसको भी। हम 64th नवांशा जो है वो मून से भी कैलकुलेट करेंगे उसमें। ये हम ओके। आज सिर्फ लगन से कर रहे हैं। तो आपने जो बात बोल दी वो मून से भी हम 64th नवांशा कैलकुलेट करते हैं। हम्म। नंबर 2, जब जब ये राशि, 8वीं राशि आपके लगन में उदय होगी, नंबर 1। नंबर 2, उस समय मून भी 6 8 12 में होगा। नंबर 3, आपके अ, उसमें दशा में भी मून कहीं ना कहीं हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर डे आपको प्रॉब्लम देगा। ओके। नहीं। सर ये नहीं हमने किया कभी। हाँ, कभी नहीं, हमने तो ये सब कब किया ही नहीं है ये सब। यार ये जो सर ने नंबर्स लगाए हैं, अगर आप देखा जाए तो किस हम्म। कौन सा नमांशे में 4 नंबर मून का आ गया, 5 सन का आ गया? ये तो हमने किया ही नहीं। हमने तो एक ही नमांशे में सारे प्लैनेट्स जहां जहां फिक्स होते हैं वहां वहां कर देते हैं। डिग्रीज तो उनकी निकालते ही नहीं वहां पे। वो पूरा एक शायद वो घंटे से ऊपर चली जाएगी क्लास, उसमें 64th है नवांशा। और ये जो लिखे हैं इसका शॉर्टकट अभी इसका शॉर्टकट तो अभी बताने वाला हूँ आपको, ज्यादा लंबा नहीं खींचना पड़ेगा। आप 8th राशि को नोट कर लीजिए, पर आपको जब काउंट करना है वो निकालने के लिए, तो वो अलग है मेथड, वो इजी मेथड भी है, वो बाद में कर लेंगे। पर अभी हम करते हैं 8वीं राशि आज आपके उदय हो रही है।
और मून 6, 8, 12 में है, और कहीं ना कहीं प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा में मून आज आपको मिल गया, तो आज के दिन में कोई ना कोई घटना होगी। ये जब तक नेक्स्ट क्लास लगाते हैं तब तक आप नोट करके रखिए इसको। ये इससे बड़ी बात और, जब भी 8th हाउस में D1 के, अब और चीज, D1 के 8th हाउस में 3 डिग्री 20 मिनट से कम वाला कोई प्लेनेट बैठा है, तो वो 64th नवांशा में बैठा है। इस तरह से उसको भी हम कंसीडर करेंगे। करेक्ट सर। ठीक है, D1 के 8th हाउस में 3 डिग्री 20 मिनट से हम उसको कंसीडर ठीक करेंगे। है। बट 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 नहीं, जो इससे सर, ज्यादा पर डेंजरस पर है, इसमें ये जरूरी तो- एक मिनट समीर, मैं ये लाइन टूट जाएगी, वो हम कंसीडर कर रहे हैं, उसको हम जी, जी। फाइनल नहीं ले रहे। पर फाइनल जब हम लेंगे तो वो लेंगे कि नवांशा चार्ट में 8th हाउस में 3 डिग्री 20 मिनट से कम का कोई प्लेनेट बैठा है, तो वो मून के 64th नवांशा में एक्ट कर रहा है, वो ज्यादा डेंजरस है। सर ये नहीं मून, समझ आया लास्ट वाला जो आपने हाँ, सर कहा। ये नहीं समझ आया। इसीलिए तो मैंने कहा ना समीर को, एक सेकंड के लिए रोक। अगर नवांशा में आपको एक प्लेनेट मिलता है 8th हाउस में, और उसकी डिग्री जब आपने बाहर देखी थी, जब डिग्रियां देखी थी, वो 3 डिग्री 20 मिनट से कम था, यस सर। तो वो मून के 64th, विच मून इज 64th नवांशा, तो उसके साथ ही वो बैठा हुआ है, तो दैट विल एक्ट एज डेंजरस वंस इट इज 6, 8, 12 में जब वो घूम रहा है। उसी तरह से 8वीं राशि निकल रही है और ये प्लेनेट वहां पे है, मून नहीं है सपोज, और उसके आपके दशा में भी वो प्लेनेट है, तो वो इक्वली डेंजरस है एज द मून। सर ये हम D1 में देख रहे हैं ना, नहीं D1 नहीं में नहीं बैठा नहीं हुआ नहीं है नहीं नहीं, D9। वो तो मैंने कंसिडर करने के लिए कहा था। यहाँ तो मैं ओके इक्वल कह रहा हूँ, वो तो सिर्फ थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट होगा। यहाँ तो ऑलमोस्ट मून जितना ही डेंजरस होगा। वो है 8th हाउस में ऑफ नवांशा, 3 डिग्री 20 मिनट जिस प्लेनेट की डिग्री थी, वो वहां पे बैठा हुआ है, वो मून जितना ही डेंजरस है, ओके और वो 6, 8, 12 में बैठा है। ओके। अब लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, आपने क्वेश्चन आंसर कई होंगे। अब सर एक मेरा एक ये एक लाइन सिर्फ बोल दूं, फिर आपके पास 5 मिनट है। अब किसी भी आदमी की जब भी डेथ होगी, तो वो उस समय 64th नवांशा का बहुत बड़ा रोल होगा। या सर, ओके, जब भी लाइफ में ट्रॉमा है, प्रॉब्लम है, सफरिंग्स टू मच है, तो मून तो उसमें हमेशा अपना इन्फ्लुएंस देता है। बल्कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही कारका होता है, क्योंकि हमारे मेंटल लेवल पे ही तो हम पेरिश कर रहे होते हैं कोई भी प्रॉब्लम से। तो वो इसलिए 64th नवांशा जो है ना, हमेशा हमें इसी चीज के साथ वेट कराती है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है। हाँ, देखिए, ये तो हमारा बैड लक कहिए या गुड लक कहिए कि हमने वो 64th नवांशा, आज मून आ गया है। वो हमारी जर्नल एस्ट्रोलॉजी की बात है, ये तो बाय चांस आ गया है। हो सकता है ये मंगल आ जाता, तो फिर मंगल ही हमारा 64th नवांशा था, और उसी से हमने कंसीडर करना था, नॉट मून एज ए प्लेनेट नहीं लिया हमने, उसको एज ए 64th नवांशा लिया है। इट कैन नहीं, बी मेरा जुपिटर। मेरा मैं मेरा सर आपको ये मैं मतलब आपको है। बहुत बड़ी, एक सेकंड, मैं सबसे बड़ी बात, जब अगर सबसे आप एस्ट्रोलॉजी कर लीजिए, आपका जुपिटर उच्च का है, चौथे घर में ही है, आप कहेंगे मेरा जुपिटर सपोज करिए बहुत बढ़िया है, परंतु बाय चांस वो 64th नवांशा बन गया, तो जुपिटर आपको जिंदगी में दुख ही दुख देगा। वो
कभी कभी होगा कि वो 6, 8, 12 में ज्यादा दुख देगा, नहीं तो वो 64th नवांशा है तो बहुत ज्यादा सुख जितने आप सोच रहे हैं चौथे घर में, चौथी राशि में बैठ के देने, उतने नहीं देगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ट्रांजिट में जब आता रहेगा या दशा में आता रहेगा या 6, 8, 12 में ट्रांजिट में आएगा तो वो आपको दुख देगा। यस, अब आपके क्वेश्चन। हाँ सर, वो तो जैसे हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी देखा है कि जुपिटर गिव्स पेन लाइक एनीथिंग, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें देता है, प्रॉब्लम देता है अगर अपने उसके ट्रांजिट चल रहे हैं वो एज बैड ए और प्लेनेट, मेडिकल। गीता जी आप ना जी 64th नवांशा और प्लेनेट दोनों को मिक्स कर रहे हैं। हम तो 64th नवांशा की बात कर रहे हैं जो उसका प्लेनेट होगा। इट कैन बी जुपिटर, इट कैन बी मंगल, इट कैन बी शनि। मैं सर, मेरा इंडिकेशन यही था कि जब जैसे हम उसको देखते हैं ना कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में तो हम कहते हैं जैसे कि ये इतना ऑस्पिशियस है, ऑस्पिशियसनेस खत्म हो जाती है ना, क्यों नहीं थी, हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की है तो उसमें जुपिटर की जो इतनी बैड कंट्रीब्यूशन होती है अगर वो उस तरीके के हाउसेस में हो, 6 से 12 का हो, तो वैसे 64th नवांशा अपने आप में एक परेशानी वाला ही है। आदमी बिल्कुल उसको तभी देखता है जब आपको उसकी पिन पॉइंट करना है कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, बिल्कुल रूट कॉज बिल्कुल। कौन सा हाँ प्लैनेट, हाँ, तो वो अगर आप, हमें देखने को मिलेगा, हाँ वो अगर कोई आप भी गुड प्लैनेट बैड प्लैनेट हो सकता बिल्कुल अगर आप कंपैरिजन में कर रहे थे तो बिल्कुल ठीक है। बट है। जी अगर आपको 64th नवांशा अच्छे से देखना आ गया और आपकी एप्लीकेबिलिटी भी हो गई, तो बंदा आपके पास आया है तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा इस समय इस रीजन से दुखी है, तब आया है। जी जी। तो इसको मतलब हम, अगर नैरो डाउन करना है ना उसका कौन सा प्लैनेट कौन सी पोजीशन किस डिग्री पे है और उसका रेमेडी आप करा भी पाएंगे या नहीं, और जैसे आपने बोला वो डेथ लाइक सिचुएशन में ही है, तो क्या करना होगा ये भी 64th नवांशा ही बताएगी। अभी अभी 5 मिनट और लगा लेते हैं, रीज्वाइन कर सर लीजिए। मैं मेरे मेरे 3 क्वेश्चंस नीति हैं प्लीज। मिन्नी दोबारा ज्वाइन कर लीजिए सारे, 1 मिनट रह गया, ये खत्म हो जाएगा ना अभी, दोबारा ज्वाइन जी कर लीजिए। ओके सर, ओके, ठीक है सर। ठीक ठीक।